लास्ट वीडियो में हमने अपना पहला म्यूचुअल फंड कैसे बाय करा इसका प्रोसेस देखा था। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपना पहला म्यूचुअल फंड कैसे सेल करें एंड म्यूचुअल फंड को सेल करते समय हमसे कौन कौन से चार्जेस लिए जाते हैं ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो हमने अपना पहला म्यूचुअल फंड अप स्टॉक के थ्रू बाय किया था, तो हमने अप स्टॉक की ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप नीचे डिस्कवर पर क्लिक करेंगे। इधर आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन में एक्सप्लोर फंड्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इधर से आप किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को बड़ी आसानी के साथ बाय और सेल कर सकते हैं। आपने जो सा भी म्यूचुअल फंड खरीदा है उसे देखने के लिए आप इधर पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। इधर आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू से होगी। इधर आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट से होगा। इधर आपका टोटल रिटर्न परसेंटेज में और अमाउंट में से होगा। इधर आपको शो होगा कि करंट में आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। नीचे की साइड इधर आपको आपके सभी म्यूचुअल फंड्स होंगे जो भी आपने बाई किए होंगे। तो जैसे करंट में हमारे पास सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड है जो है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप स्टार्टिंग में अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये जानने के लिए आप हमारी उस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो इधर इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में आपको आपके म्यूचुअल फंड और उनका परफॉर्मेंस होगा। इधर आपके आपके सभी SIPs वाले म्यूचुअल फंड्स होंगे और इधर आपको आपके सभी ऑर्डर्स होंगे। एंड नीचे की साइड अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को फॉलो कर रहे हैं तो वह म्यूचुअल फंड्स आपको इधर होंगे। किसी भी म्यूचुअल फंड को फॉलो करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सिंपली सबसे पहले उस म्यूचुअल फंड को ओपन करें जिस पर आप नजर रखना चाहते हैं। ओपन करने के बाद इधर आपको स्टार का आइकन होगा तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका ये वाला म्यूचुअल फंड इधर फॉलोइंग के सेक्शन में शो होने लगेगा। तो अपने बाई किए गए म्यूचुअल फंड को सेल करने के लिए आप इधर इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में उसी म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे जिसे आप सेल करना चाहते हैं। तो जैसे हमारे पास सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड है तो हम इसी पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने उस म्यूचुअल फंड की पूरी डिटेल आ जाएगी। नीचे की साइड आपको 3 ऑप्शन होंगे। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने जो सा भी म्यूचुअल फंड बाई किया है वह कितना पॉपुलर है। जैसे कि हमने जिस म्यूचुअल फंड को बाई किया है इस पर 50% लोग SIP कर रहे हैं, 49% लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसे लमसम इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। एंड ये वाला फंड AUM की रैंकिंग में यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की रैंकिंग में सेकंड नंबर पर है। इस फंड में लगभग 8,268 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फंड कितना बड़ा है। उसके बाद अगर आप इस म्यूचुअल फंड में और भी पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी कि आप इस म्यूचुअल फंड के और भी यूनिट्स को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए इधर आप बाय मोर पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको शो होगा कि आप इस म्यूचुअल फंड में मंथली SIP स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो हम इसे ही चूज रहने देंगे। उसके बाद इधर से अपना अमाउंट चूज कर लेंगे। करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर इधर आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे और UPI या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा 2 से 3 दिन के अंदर आपके और भी पैसे इस म्यूचुअल फंड में सक्सेसफुली इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में और भी पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वे आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहते हैं तो इधर आप नीचे सेल पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप कंटिन्यू टू सेल पर क्लिक करेंगे। इधर आपको आपके म्यूचुअल फंड का नाम से होगा। इधर आपके पास कितने रुपए सेल करने के लिए और आपके पास उस म्यूचुअल फंड के कितने यूनिट्स हैं यह डिटेल आपको इधर से होगी। फिर इधर से आप चूज कर लेंगे कि आप अमाउंट के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहते हैं या फिर यूनिट्स के थ्रू सेल करना चाहते हैं। तो चलिए हम अमाउंट को चूज कर लेते हैं। अमाउंट के अंदर भी आपको चूज करना होगा कि आप पूरे म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहते हैं या फिर अपने म्यूचुअल फंड के सिर्फ कुछ ही पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं। तो अगर आपको सिर्फ कुछ ही पैसे को विड्रॉ करना है तो इस केस में आप इस पर क्लिक करेंगे और आप जितने भी रुपए विड्रॉ करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप एंटर कर लेंगे। और अगर अपने म्यूचुअल फंड के सभी पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो इस केस में आप इधर ऑल होल्डिंग्स पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे की साइड आपको शो होगा कि आपके कितने यूनिट सेल हो रहे हैं और उनकी अप्रोक्स में कितनी वैल्यू है। इसी पर क्लिक करके आप चार्जेस के बारे में भी देख सकते हैं। तो जैसे कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2% है जिसके अकॉर्डिंग हमें 1.99 रुपीज एज अ एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना होगा। इस फंड का एग्जिट लोड चार्ज 0.25% है जिसके अकॉर्डिंग हमें 2.48 रुपीज एज अ एग्जिट लोड चार्ज देने होंगे। पर अगर हम इस फंड को बाय करने के 3 दिन के बाद सेल करते हैं तो फिर इस केस में हमें 0.25% का एग्जिट लोड चार्ज नहीं देना होगा। तो जैसे कि हम इस फंड को बाय करने के 3 दिन के अंदर ही सेल कर रहे हैं तो हमें 0.25% का एग्जिट लोड चार्ज देना होगा। और लास्ट है STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज जो है 0.01 रुपीज। तो देखने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको शो होगा कि आपके इतने यूनिट्स की वैल्यू तो इतनी है पर आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ इतने ही रुपए रिसीव होंगे क्योंकि इन यूनिट्स की वैल्यू सेल करते समय करंट NAV के हिसाब से कैलकुलेट किए गए हैं। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू।
और आपके पैसे आपके अप स्टॉक सेलिंग बैंक अकाउंट पर 7 वर्किंग डेज के अंदर रिसीव हो जाएंगे। एंड इस पर क्लिक कर आप टैक्सेस और चार्जेस के बारे में भी देख सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो पूरी समरी को देखने के बाद आप नीचे कंफर्म सेल पर क्लिक करें, फिर इधर आप ऑथराइज ऑन सीडीएसएल पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप सीडीएसएल के टी पिन वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आपको सिर्फ अपने टी पिन और ओटीपी के थ्रू अपने पूरे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना होगा। तो अगर आपका टी पिन ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, एंड अगर आपका टी पिन नहीं है तो आप स्टॉक पर टी पिन को कैसे जनरेट करना है इसका प्रोसेस हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। फिलहाल अगर अभी आपका टी पिन है तो इधर आप कंटिन्यू टू सीडीएसएल पर क्लिक करें, फिर इधर अपना टी पिन एंटर करें। करने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके अप स्टॉक सेलिंग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर सेम ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करें। करने के बाद आप नीचे वेरीफाई पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपके पैसे इस डेट से पहले आपके अप स्टॉक सेलिंग बैंक अकाउंट पर सक्सेसफुली क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरह अपने पहले म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं। तो हमने अप स्टॉक के थ्रू अपना पहला म्यूचुअल फंड कैसे बाय करें और कैसे सेल करें इसका प्रोसेस देख लिया है। अब आने वाली वीडियो में हम एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, एसआईपी करते समय ई मैंडेट कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे एसआईपी को कैंसिल किया जाता है और कैसे एसआईपी वाले म्यूचुअल फंड को सेल कर अपने पूरे पैसे को अपने बैंक अकाउंट पर रिसीव किया जाता है, इसका प्रोसेस हम अपने आने वाली वीडियो में इसी तरह डिटेल में देखेंगे। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि आप स्टॉक में टी पिन को कैसे जनरेट करें तो इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लिंक पर क्लिक कर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और जान सकते हैं कि टी पिन को जनरेट कैसे किया जाता है।